हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ चैप्टर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल, जिसको हम इंग्लिश में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कहते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज 5.1 देखे हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग वर्ग और वर्गमूल चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें वर्ग और वर्गमूल को जानना ज़रूरी है। तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उस वीडियो में मैंने वर्ग और वर्गमूल को डिटेल में बताया है। अगर आपको नहीं पता है कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और इस वीडियो के लास्ट में भी आपको एंड स्क्रीन पर वो वीडियो मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है। आज के वीडियो में हम वर्ग और वर्गमूल को ही पढ़ेंगे। तो अगर आपको वर्ग के बारे में नहीं पता है तो पहले उस वीडियो को देखकर वर्ग और वर्गमूल वाला वीडियो जो मैंने अपलोड किया है उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है फर्स्ट नंबर में कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग ज्ञात कीजिए। देखिए, वर्ग मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। वर्ग और वर्गमूल वाला जो मैंने वीडियो अपलोड किया था मैंने उसमें बताया था वर्ग को हम इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, और जब किसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए कहा जाए तो हम उस संख्या को उसी संख्या से गुना कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कहा गया है कि आप 2 का वर्ग निकालिए, तो 2 का वर्ग आप कैसे निकालेंगे? तो 2 को आप 2 से ही गुना कर देंगे। 2 गुना 2 कितना हो जाता है? 4। तो 2 का वर्ग कितना हो गया? 4 हो गया। तो बिल्कुल उसी तरह से आपको इन संख्याओं का भी करना है। ठीक है, 42 का वर्ग निकालने के लिए इन सब संख्याओं का आपको वर्ग निकालना है। यहाँ पे जितनी भी संख्याएं दी गई है सबका वर्ग निकालना है। तो मैंने उसमें आपको मेथड भी बताया था, जैसे आप वर्ग और वर्गमूल जो निकालते हैं उसमें मैंने 2 मेथड बताया था। मैंने आपको 2 नियम बताया था, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और भाग विधि द्वारा। वर्गमूल जो हम निकालते हैं उसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी निकालते हैं और भाग विधि द्वारा भी निकालते हैं। चलिए एक बार हम समझ लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको पता करना है कि 144 का वर्गमूल क्या है। हम लोग पहले यहाँ पर बेसिक चीज़ें समझेंगे। जैसे कि देखिए, वर्ग क्या होता है। जैसे कि 2 का वर्ग निकालना हो तो इस तरह से हम लिखते हैं, इसको स्क्वायर जो होता है इसी को हम वर्ग कहते हैं। 2 का स्क्वायर करना मतलब कि 2 को 2 से गुना करना है। 2 गुना 2 4 हो गया, तो 2 का वर्ग 4 हो गया। तो अगर आपको कहा जाए कि वर्गमूल, वर्गमूल क्या होता है, तो देखिए 4 का वर्गमूल कहा जाए तो 4 का वर्गमूल अगर निकालना, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वर्ग का जो मूल अंक होता है, मूल संख्या जो होता है उसी को हम वर्गमूल कहते हैं। जैसे कि 3 का वर्ग हो गया 3 गुना 3, 9 हो गया। तो 9 जो है ये 3 का वर्ग हो गया, लेकिन 3 क्या है? 3 9 का वर्गमूल है। ठीक है, 9 का वर्गमूल है 3, 4 का वर्गमूल है 2 और 9 क्या है? 3 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है। तो यही होता है वर्ग और वर्गमूल। तो मैंने आपको वर्गमूल निकालने की विधि बताई थी, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। जैसे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल हमें पता करना है, मान लीजिए कि हमें 144 का ही वर्गमूल पता करना है, तो कैसे करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। जैसे हम लघुत्तम निकालते हैं, जैसे हम एलसीएम बनाते हैं, वैसे इसको घेरेंगे। उसके बाद उसी तरह से विभाजित करेंगे जैसे कि हम एलसीएम में करते हैं। सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे इसमें। तो सबसे छोटी संख्या है 2, 2 से देते हैं 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 7 में 6 हो गया 1 और 2 छके 12, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 नमा 18, 3 तिया 9, इस तरह से हो। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? कितना 2 है? 1 2 3 4 और 3 जो है वो 2 बार है। 2 कितने बार है? 4 बार। 1 2 3 4, 3 2 बार गुना 3 गुना 3। जब हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? जैसे कि यहाँ पर आया है 4 2 है, तो देखिए ये दोनों एक जोड़ा हो गया, ये दोनों एक जोड़ा हो गया और ये दोनों 3 एक जोड़ा हो गया। तो कैसे लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, मतलब इस दोनों 2 के बदले में 1 2, इस दोनों 2 के बदले में 1 2 और इस दोनों 3 के बदले में 1 3। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 हुआ, 4 गुना 3
कितना हो गया 12। तो 144 का वर्गमूल हो गया 12, या फिर हम क्या कह सकते हैं 12 का वर्ग कितना है 144। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको 1 से 20 तक वर्गमूल वर्ग और वर्गमूल भी बताया था। आपको कम से कम 1 से 20 तक वर्ग जरूर याद रखना चाहिए। यही होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। और अगर आप देखना चाहते हैं कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने जिस वीडियो के बारे में आपको बताया है वर्ग और वर्गमूल वाला वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। मेरे चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको उसमें वो वीडियो मिल जाएगा। आई होप आपको अब वर्ग और वर्गमूल समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि 42, 46, 58, 98, 94 और 45, तो इन सब का वर्ग क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको इसको गुना करना है। 42 है, 42 का वर्ग ज्ञात करना है, तो 42 गुना 42 कर देंगे। तो जब हम 42 को 42 से गुना करेंगे तो इसका जो गुणनफल आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 42 को 42 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1764। तो वैसे ही आप लोग देख लीजिएगा, 46 को 46 से गुना करने पे कितना आता है, 58 को 58 से गुना करने पे कितना आता है, 98, 94 और 45 को उसी संख्या से गुना करने पे कितना आता है। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमें वर्ग निकालने के लिए बोला जाए, जिस भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए कहा जाए उस संख्या को हमें उसी संख्या से गुना कर देना है और उसका जो गुणनफल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर भी सेकेंड नंबर में भी आपको वर्ग निकालने के लिए ही कहा गया है, निम्नलिखित का वर्ग निकालें। 25 को 25 से गुना करेंगे 625 होगा, 55 को 55 से, 95 को 95 से, फिर 105, 115, इन सब को आप गुना करके देख लीजिएगा, जितना भी गुणनफल आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर में है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। पूर्ण वर्ग क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या है उसका अगर वर्गमूल निकल जाए पूरा तो उसको हम पूर्ण वर्ग कहेंगे। यहाँ पर पूर्ण वर्ग है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग क्या होता है, चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि पूर्ण वर्ग होता क्या है। 2 का वर्ग क्या होता है 4 होता है। ठीक है, यानी कि 4 का वर्गमूल कितना आ रहा है 2। 9 का वर्गमूल क्या है 3 है। 16 का क्या है 16 का 4 है। तो 4, 9, 16 ये सब क्या है, ये सब पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसका वर्गमूल आ रहा है। इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो ये सब क्या है पूर्ण वर्ग है। अगर इसी के जगह पे 4 के जगह पे आपको 5 दे दिया जाए या 7 दे दिया जाए तो आप कैसे उसका वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि 5 और 7 का तो वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। हमने यहाँ पर 7 लिखा है, 7 का वर्ग भले ही आपको यहाँ पे 49 मिल जाएगा, लेकिन अगर 7 का वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाए तो 7 का वर्गमूल आप निकाल ही नहीं सकते हैं। देखिए 5 का वर्गमूल 25, तो 25 का वर्गमूल हो गया 5। ठीक है, 25 का वर्गमूल 5 हो गया, 49 का वर्गमूल 7 हो गया। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आप 7 का वर्गमूल निकालिए, तो 7 का वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे, 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्योंकि ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग कौन सा है 49 है। ठीक है, 7 क्या है 7 49 का वर्गमूल है, 25 का वर्गमूल है 5। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें वही पता करना है कि इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है। तो इसका पता हम कैसे लगाते हैं, इसका पता हम अभाज्य गुणनखंड विधि से लगा सकते हैं। 256, 360, 324 और 400 है, तो इन सब का पता हम कैसे लगाएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए यहाँ पे मैंने 256 और 360, 324 और 400 का वर्गमूल निकाला है। तो 256 का कितना आया 16 आया। ठीक है, देखिए 256 को आप वैसे ही करेंगे जैसे आप एलसीएम निकालते हैं, वैसे ही पहले कर लेंगे, फिर इसको गुना करेंगे। और इसमें जो आपका ये आता है गुना जो आप करते हैं, इसमें देखिए कितना 2 है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो इसमें कितना जोड़ा बन रहा है 1 2 3 4। तो 2 2 के बदले 1 2, फिर इन दोनों के बदले 1 2। ठीक है, फिर इन दोनों के बदले 1 2, फिर इन दोनों के बदले 1 2, 4 2 आया, यानी कि 4 जोड़ा यहाँ पे बन रहा है। तो इन सब के बदले में हमने 1 1 लिया, यहाँ पे 1 1 2 लिया है। तो 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16। तो 16 क्या हो गया 16 256 का
वर्गमूल है। ठीक है, 256 क्या है? 256 पूर्ण वर्ग है। अब यहाँ पे देखिए 360 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, 3 2 है, तो इसका एक जोड़ा ये वाला हो गया और एक जोड़ा ये वाला, लेकिन ये 2 और ये वाला 5, ये दोनों तो अकेला रह गया, तो यहाँ पे इन सब का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 360 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, 324 का देखते हैं। 324 का जब हमने वर्गमूल निकाला तो यहाँ पे देखिए कितना आया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो यहाँ पे जोड़ा बन रहा है, ये एक जोड़ा हो गया, ये एक जोड़ा और ये एक जोड़ा, जो मतलब एक जैसा अंक होता है उसका हम जोड़ा बनाते हैं। अगर यहाँ पे 3 बार 2 रहता तो जोड़ा नहीं बनता, तो इसका ये एक पूर्ण वर्ग नहीं होता। लेकिन जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालते हैं तो हम देखते हैं कि ये एक पूर्ण वर्ग है। तो कितना आया इसका पूर्ण वर्ग? 18। ये 18 का वर्ग है। 324 किसका वर्ग है? 18 का। यानी कि 324 का वर्गमूल कितना हो गया? 18। इन दोनों 2 के बदले में हमने ये वाला 2 लिया है, इन दोनों 3 के बदले में ये वाला 3, फिर इन दोनों 3 के बदले में ये वाला 3, तो 2 गुना 3 गुना 3, 2 तिया 6, 6 गुना 3 18, तो 18 324 का वर्गमूल आया, यानी कि 324 पूर्ण वर्ग है। और 400 है, लास्ट में है आपका 400 के बारे में हम लोग जानते हैं कि 400 पूर्ण वर्ग है। 400 का वर्गमूल होता है 20, तो इसका भी मैंने वैसे ही निकाला है, जैसे आप एलसीएम निकालते हैं वैसे ही पहले इसको कर लेना है। ठीक है, और फिर इसका जो आप गुना करते हैं उसमें देखना है कि इसका जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक जोड़ा, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, तो इन दोनों के बदले में 1 2, इन दोनों के बदले में 1 2, फिर इन दोनों के बदले में 1 2, 2 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 4, 4 गुना 5, 20 हो गया। तो 400 पूर्ण वर्ग है। ठीक है, 400 क्या है? पूर्ण वर्ग है, यानी कि 400 का वर्गमूल क्या आ गया? 20, तो इसीलिए 400 पूर्ण वर्ग है। तो इसमें से कौन कौन सा पूर्ण वर्ग आपका निकला? 256 और 324 और 400, ये वाला पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए 4 नंबर में हम लोग देखते हैं। 4 नंबर में क्या है? निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन पूर्ण वर्ग है। इसमें भी आपको पूछ रहा है कौन कौन सा इसमें पूर्ण वर्ग है, तो इसके लिए हम लोग एक मेथड देखते हैं। देखिए इस मेथड का यूज हम यहाँ पर भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा संख्याएँ, चलिए देख लेते हैं इसका मेथड। जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होता है। मतलब किसी भी संख्या के अंत में, थोड़ा सा छोटा कर दें इसको, मतलब कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 2 रहे या 3 रहे या 7 रहे या फिर 8 रहे तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होता है। जैसे कि 427, इसके लास्ट में क्या है? 7 है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 328 है, इसके लास्ट में 8 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। 162, तो यहाँ पर लास्ट में क्या है? 2 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। 513, इसमें भी 3 है, लास्ट में क्या है? 3, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग होता कौन सा है? जिसमें कि लास्ट में 6 रहे, 4 रहे, 1 रहे, 9 रहे। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने वर्गमूल जो निकाला है, वर्ग और वर्गमूल, यहाँ पर देखिए किसका किसका निकाला है हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक हमने निकाला है। तो देखिए, तो वर्ग किसका किसका आया है? 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, लास्ट में क्या है? 6 है, 5 का वर्ग 25, 5 है। तो जब ये सब अंक आपको दिख जाए, 1 4 9 6 5, ये सब अंक अगर आपको किसी भी संख्या के लास्ट में दिख जाए तो वो पूर्ण वर्ग होगा। और इसके अलावा अगर आपको 3 7 8 2, अगर ये सब अंक आपको दिखे लास्ट में तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जिस भी संख्या के लास्ट में आप 2 देखेंगे, 2 3 7 8, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो सबसे पहला है यहाँ पे 13, तो इसके लास्ट में क्या है? 3, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है।
दूसरा है 16, तो 16 के लास्ट में क्या है 6 है। तो मैंने आपको अभी बताया जिस भी संख्या के लास्ट में 1 रहे, 4 रहे, 5 रहे और 6 रहे, 9 रहे, तो वो सब क्या होगा पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, इसके लास्ट में क्या है 6 है, तो ये वाला पूर्ण वर्ग है। 17, तो इसके लास्ट में है 7, तो ये वाला पूर्ण वर्ग नहीं है। 48, तो इसके लास्ट में 8 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। 49, तो ये वाला पूर्ण वर्ग है। ये किसका है 7 का वर्ग है। 16 किसका वर्ग है 4 का वर्ग है। 64, तो लास्ट में क्या है 4, तो ये 8 का वर्ग है। 8 गुना 8 कीजिएगा तो 64 हो जाएगा। 72, तो 72 इसके लास्ट में 2 है, तो इसलिए ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। 343, इसके लास्ट में 3 है, इसलिए ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। 37, 37, 58, तो इसके लास्ट में 8 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब 5 नंबर में है निम्नलिखित में कौन सम संख्या के वर्ग हैं। तो ये हम कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए भी हम लोग एक नियम देखेंगे। देखिए, जब हम सम संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका रिजल्ट भी सम संख्या आता है। ठीक है, और जब हम विषम संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका रिजल्ट विषम संख्या ही आता है। जैसे उदाहरण में यहाँ पर देख लीजिए, 2 का वर्ग अगर हम निकालेंगे, 2 क्या है सम संख्या। सम और विषम संख्या तो आप जानते ही होंगे, जो भी संख्या 2 से विभाजित होता है उसको हम सम संख्या कहते हैं, और जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होता है उसको हम विषम संख्या कहते हैं। तो 2 क्या है 2 सम संख्या है। और जब हम सम संख्या का वर्ग करते हैं यानी कि 2 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या है कि हम इसका वर्ग कर रहे हैं। 2 का स्क्वायर यानी कि 2 गुना 2 4 होता है। सम संख्या का वर्ग भी सम संख्या होता है। फिर यहाँ भी 4 सम संख्या है और ये 16 भी सम संख्या है। तो सम संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो उसका रिजल्ट भी सम संख्या आता है, और विषम संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो उसका रिजल्ट विषम संख्या आता है। जैसे कि 3 विषम संख्या है और 9 भी विषम संख्या है। 5 विषम संख्या है और 5 का 25 आया, तो ये भी विषम संख्या है 25, क्योंकि 25 और 9 ये सब 2 से विभाजित नहीं होता है। तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता है वैसी संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। तो ये सारा क्या है ये विषम संख्या है, और ये सारी संख्याएं सम संख्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें से क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सब संख्या के वर्ग हैं। तो सम संख्या का वर्ग कौन सा है। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला है 169, तो 169 के लास्ट में क्या है यहाँ पे 9 है। जब आप 169 को 2 से विभाजित करेंगे तो ये 169 2 से विभाजित नहीं होगा, मतलब कि ये सम संख्या नहीं है। इसके लास्ट में भी 9 है, तो 9 क्या है विषम संख्या है, तो इसीलिए ये वाला सम संख्या का वर्ग नहीं है। 196, तो इसके लास्ट में क्या है 6 क्या है सम संख्या, 6 सम संख्या है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा, तो इसलिए ये सम संख्या का वर्ग है। 256, तो इसके लास्ट में भी 6 है, तो 6 सम संख्या है, तो इसीलिए ये 2 से विभाजित हो जाएगा, तो ये पूरा क्या हो गया 256 सम संख्या का वर्ग, तो ये सम संख्या का वर्ग है। 1296, इसके लास्ट में भी 6 है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा, तो इसलिए ये सम संख्या का वर्ग है। और इसके लास्ट में है 1, 65, 61, इसके लास्ट में 1 है, तो 1 क्या है विषम संख्या है, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा, तो इसलिए ये सम संख्या का वर्ग नहीं है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। तो इसमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है। इसमें देखिए सारा इसमें 0 वाला है, मतलब सबके लास्ट में 0 0 0 है। ठीक है, हम इसके लिए एक नियम देखेंगे। देखिए नियम क्या है, जिस संख्या के अंत में 0 की संख्या विषम हो वह पूर्ण वर्ग नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जिस संख्या के अंत में 3 शून्य हो, 1 शून्य हो, 5 शून्य हो, 7 हो, तो वैसा संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होता है। जिस संख्या के अंत में 2 शून्य हो, 4 शून्य हो, 6 शून्य हो, 8 शून्य हो, तो वैसा संख्या ही पूर्ण वर्ग होगा। तो यहाँ पर देखिए 400 जो है इसके लास्ट में कितना शून्य है 2 शून्य है। ठीक है, यानी कि शून्य की संख्या सम है।
2 क्या होता है, 2 सम संख्या होता है। तो शून्य का संख्या यहाँ पे 2 है, 400 में शून्य का संख्या 2 है, तो इसीलिए ये वाला पूर्ण वर्ग है। जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि 420 का वर्ग है। अब यहाँ पर देखिए 4000 है, तो इसके लास्ट में कितना जीरो है, 3 जीरो है, यानी कि शून्य की संख्या विषम है, तो इसीलिए ये वाला पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर है यहाँ पे 1 जीरो, इसके लास्ट में 1 जीरो है, तो 1 भी विषम संख्या होता है, तो शून्य की संख्या विषम है, तो इसीलिए ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 और इसमें 1 2 3 4 5 जीरो है, तो शून्य की संख्या विषम है, यानी कि 5 शून्य है, तो 5 विषम ही होता है, इसीलिए ये वाला संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं है। 7 नंबर में है कोष्टक में सही संख्या लिखें। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे 24 का स्क्वायर है माइनस 23 का स्क्वायर। सब में आप देखिएगा कि ये दोनों संख्याएं जो है क्रमागत हैं, जैसे कि 23 के बाद ये 24, 101 के बाद 102, 399 के बाद 400 और 500 के बाद 501, तो सारा क्या है, क्रमागत संख्या है। तो इसका मेथड क्या है, देखिए 2 क्रमागत संख्याओं के वर्ग का अंतर बराबर उन दोनों संख्याओं का योग। जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिले 2 क्रमागत संख्याओं के वर्ग का अंतर बराबर क्या होता है, उन दोनों संख्याओं का योग, यानी कि जैसे कि यहाँ पे है 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन में निकालना है, इसका कैसे निकालेंगे, 24 प्लस 23 कर देंगे डायरेक्ट, बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन रहे 24 का स्क्वायर और माइनस 23 का स्क्वायर, क्रमागत संख्या, ध्यान रहे कि क्रमागत संख्या में ही ऐसा होता है, ठीक है। ये 23 है, 23 के बाद 24 है, तो ये दोनों क्या है, क्रमागत संख्या है, और इसका वर्ग है, मतलब 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर, तो 24 और 23 को हम ऐड कर देंगे, 3 और 4 7, 2 और 2 4, तो इसका आंसर कितना आ गया, 47। तो यही आपका आंसर होगा। इसी तरह से आपको ये सारा भी बनाना है। यहाँ पे जो दिया गया है 102 का स्क्वायर माइनस 101 का स्क्वायर, तो इन दोनों को जोड़ के जितना भी आएगा आप लिख देंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे उदाहरण में भी बताया है, देखिए। तो उसी तरह से है यहाँ पे 16 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे, 16 प्लस 17 33 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 5 प्लस 6 11 हो जाएगा। तो वैसे ही इसी तरह से आपको इसमें भी करना है, 501 का स्क्वायर माइनस 500 का स्क्वायर, तो 501 प्लस 500, तो कितना हो जाएगा, 1001। तो इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। तो आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 12 13 एंड 14 नंबर तक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।